एक छोटा सा गांव तोतापुर जिसमें शिवराज नाम का एक गरीब किसान रहता था। शिवराज गरीब तो था पर खुश बहुत था क्योंकि उसकी जान उसके परिवार में बसती थी, लेकिन कुछ समय से फसल अच्छी न होने से वो अपनी गरीब जिंदगी से तंग आ गया था। एक समय तो ऐसा आ जाता है कि शिवराज के पास अपने घर वालों को खिलाने के लिए भी कुछ नहीं होता, ना ही पैसे ना ही खाना। अजी सुनिए तो, घर में सारा खाने का सामान खत्म हो गया है और इस बार तो फसल भी अच्छी नहीं हुई। आप जाकर अपने दोस्त राजीव से कुछ पैसे उधार क्यों नहीं ले लेते? तुम सही कह रही हो भाग्यवान, मैं कल सुबह जाकर राजीव से कुछ पैसे उधार ले आऊंगा। सुबह होते ही शिवराज अपने दोस्त से उधार लेने चला गया। अरे शिवराज, आज यहाँ कैसे आना हुआ? अरे क्या बोलूं मेरे भाई, घर में कुछ खाने को नहीं है और फसल का तो तुमको पता ही है, इसलिए तुमसे कुछ पैसे उधार लेने आया हूँ। लेकिन शिवराज, मैं तुमको पैसे कैसे दे सकता? वो तुमने पिछली बार के पैसे भी अभी तक नहीं दिए हैं और मेरी बीवी को यह बात पता चली तो वो बहुत गुस्सा होगी। शिवराज को पता चल गया था कि इस मुश्किल में उसका साथ कोई नहीं देगा और अब उसको ही कुछ करना होगा। ये सोचकर वो अपने घर की ओर चला जाता है। अरे आप आ गए और ले आए पैसे? नहीं, राजीव ने पैसे देने से मना कर दिया क्योंकि मैंने पहले के पैसे भी अभी तक नहीं लौटाए हैं। अब मुझे खेत पर ही काम करना होगा। ये बोलकर शिवराज अपनी खेत की ओर चला जाता है। शिवराज अपने खेत पर काम कर ही रहा होता है कि उसका फावड़ा किसी चीज से टकराता है और उसको जोर की एक आवाज आती है। अरे ये कैसी आवाज है? शिवराज उस जगह को खोदकर देखता है तो उसको एक छोटी सी हांडी दिखाई देती है। शिवराज उसको अपने घर लेकर चला जाता है। जब शिवराज घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी खाना बना रही होती है। अजी आ गए आप, और ये आपके हाथ में क्या है? यह मुझे अपनी खेत में काम करते हुए मिली बहुत कीमती चीज लगती है। शिवराज को अपने पिता की कही कुछ बात याद आने लगता है। देखो बेटा, शिवराज मैं नहीं चाहता मेरे जाने के बाद तुम्हारे परिवार को कोई परेशानी हो, इसलिए कुछ समय पहले मैंने हमारी खेत में मिट्टी के अंदर कुछ कीमती चीज रखी थी। तुम चाहो तो उसे इस्तेमाल कर सकते हो। धन्यवाद पिताजी, जरूरत पड़ने पर मैं उस चीज को निकाल लूंगा। जब शिवराज ये बात अपनी पत्नी को बताता है तो दोनों बहुत खुश होते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमारा साथ कोई नहीं देता तो हमारे माता पिता हमारे साथ होते हैं।